तो दोस्तों थंबनेल देख के तो आपको ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ना चाहते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में कैसे सोच सकता है। तो दोस्तों डेफिनेटली पॉसिबल है, लड़का लड़की सबके लिए ये वीडियो है। अगर आप ऐसा चाहते हो कि पार्टनर ना चाहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोचे, आपके बिना कुछ और सोच ही ना पाए, तो फिर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा कुछ गुप्त तरीका जिसको अप्लाई करने से पार्टनर ना चाहते हुए भी सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोचेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, लड़का लड़की सबके लिए, पूरा वॉच कर लीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आ जाते हैं। आपको दोस्तों हमेशा पार्टनर के साथ मीठी बातें करना है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे तरीके से बात करते हो, मीठे मीठे बात करते हो, तो पार्टनर हमेशा सिर्फ और सिर्फ आपके ही बारे में सोचेंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप किसी से भी प्यार से बात करते हो, मीठा बात करते हो, तो वो आपके ऊपर फिदा हो जाते हैं, दीवाना हो जाते हैं। बातों से ही बहुत कुछ आप जीत सकते हो। बातें बहुत एक स्ट्रॉन्ग तरीका है किसी का भी दिल जीतने के लिए। सिर्फ आपको बात करने की कला आना चाहिए। तो सबसे पहली जो बात है यह दोस्तों, आपको हमेशा पार्टनर के साथ मीठे तरीके से बात करना है। पार्टनर को ये लगे कि मेरा पार्टनर बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट तरीके से बात करते हैं। दूसरा है दोस्तों, समय कम दो। मीठी बातें करना, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे आप उसके साथ मीठी बातें कर रहे हो। ज्यादा मीठा खिलाने से शुगर हो जाता है ना, तो इसको ध्यान में रखो। मीठा बात तो करना है लेकिन कम समय दो। समय हमेशा कम दो। काम दिखाओ कि मेरा ये काम है, वो काम है, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। समय कम दो। समय जैसे बहुत ज्यादा दोगे, आपके वही मीठी बात ना वो जहर हो जाता है। ठीक है, ये बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समय हमेशा कम दो। अपने समय को प्रेशियस बनाओ। दिखाओ कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे अपने लाइफ में अपने सक्सेस को भी अचीव करना है, मुझे अपने लाइफ में कुछ गोल्स अचीव करना है। तुम्हारे साथ 24 घंटे बैठ के बात करने से मेरा लाइफ नहीं चलेगा। ये चीज बताना नहीं है, दिखाना है, जताना है। ठीक है। तीसरा है दोस्तों, हर बातों में यस मत करो। कुछ भी वो बोल दे कि हाँ ठीक है, राजी हूं, हर बातों पे यस कौन करते हैं? हमारे नौकर करते हैं, जो हमसे पैसा लेके हमारा काम करते हैं, क्योंकि वो हमें ना नहीं कर सकते। लेकिन पार्टनर के आप नौकर नहीं हो। ठीक है, तो हर बात में यस मत करो। आपका भी एक सत्ता है, आपका भी एक इंडिविजुअलिटी है, उसको आप दिखाओ कि नहीं, इसमें मैं अनकंफर्टेबल हूं तो ये काम मैं नहीं करूंगा। अपने कंफर्ट को कभी मत छोड़ो पार्टनर के लिए। अगर आप उसके हर बातों में यस करोगे तो डेफिनेटली पार्टनर आपसे फिदा नहीं होएगा। आप ऐसा मत समझो कि मैं कुछ भी करूं उसके लिए यस कर दूं तो वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करेगी या फिर प्यार करेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूलेस समझेंगे। जैसे हम नौकर को वैल्यूलेस समझते हैं कि हम पैसा देते तो तुम करते हो, मेरे लिए बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर दिया है ना, तो वो भी ऐसे ही समझेंगे कि ये तो किस बात पे ना कर ही नहीं सकता, ये तो इसका मजबूरी है, करना ही था। ठीक है, इस तरह का उसके मन में एक चीज आ जाता है। इसीलिए जो आपके लिए सुइटेबल नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इस काम में आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो डेफिनेटली उसको ना करना जरूरी है। चौथा है दोस्तों, आपको कभी भी अपने पार्टनर को बार बार कॉल मैसेज नहीं करना है। सपोज करो कि वो गया है ऑफिस, ठीक है, और आपको कुछ जरूरी बात करना है, तो आपने एक बार रिंग किया, वो उठाया नहीं, फिर आप 2 बार किए, फिर आप करते गए, मतलब जब तक वो नहीं उठा रहा आप करते जा रहे हो। तो ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा हानिकारक है आपके रिश्ते के लिए। भले ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना है, इसलिए आप 50 बार कॉल लगा रहे हो, लेकिन आप एक चीज सोचो, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना बोलना हो, वो तो कॉल नहीं उठा रहे, तो आप तो बोल नहीं पा रहे हो ना। जब वो देखेंगे तभी बात हो पाएगा, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना हो। तो 50 बार करने से क्या फायदा? अगर आप 3 बार भी कर चुके हो, वो देखेंगे तो तुरंत कॉल बैक करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो 3 बार ही रहने दो। मान लो बहुत इमरजेंसी कुछ है तो 1 2 3 ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। कोई कहना 14 बार करते हैं, 15 बार करते हैं, 18 बार करते हैं, या फिर कोई कोई 50 बार करते हैं, सच में 50 बार करते हैं कॉल। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको नहीं करना है। आपको कितना भी इंपॉर्टेंट बात क्यों ना बोलना है, थोड़ा सा पेशेंस लाओ खुद पे। चाइल्डिश बिहेवियर करोगे और पार्टनर से प्यार क्या आशा करोगे, ऐसा नहीं होगा।
तो आपको अपने अंदर थोड़ा कंट्रोल लाना है, पेशेंस लाना है, बार बार सामने वाले को कॉल या मैसेज नहीं करना है। पांचवा है दोस्तों, अगर वो आपको कभी बुलाए कि इधर आ जाओ मुझे तुमसे ये काम है, तो तुरंत दौड़ के मत हाजिर हो जाओ, ठीक है। आप अलादीन के चिराग से निकला हुआ कोई जिन नहीं हो कि एकदम से रेडी हो, हमेशा रेडी, कुछ भी बोले तो आप तुरंत दौड़ के चले गए। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अपने हिसाब से अपने कंफर्ट को देखते हुए जाना है, और अगर आप सच में कोई काम में फंसे हो तो आपको मना भी करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, आपको कभी भी शक करके उसको कोई पूछताछ नहीं करना है। जैसे आप शक करते हो, इसका मतलब है आप ये चीज एकदम से प्रूफ कर देते हो कि आपके अंदर कुछ कमी है, तभी तो आप शक कर रहे हो। जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा वो शक थोड़ी करेगा। जिसके अंदर इस चीज का कॉन्फिडेंस होगा कि पार्टनर से तो मैं 1000 गुना बेहतर हूं, इस तरह का कॉन्फिडेंस होगा, तो वो कभी भी शक नहीं करेगा। शक करना और ये बताना कि तुम मुझसे बेहतर हो एक ही बात है। आप किसी पे शक कर रहे हो या फिर आप किसी को बता रहे हो कि तुम मेरे से 1,00,000 गुना बेहतर हो, मैं तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं, ये चीज बताना और शक करना बिल्कुल सेम सेम चीज है। इसको डीपली सोच के देखना आप कभी, ठीक है। तो शक करना कोई बहुत आनंद की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आप शक कर रहे हो मतलब आप अपने आप को ही नीचा दिखा रहे हो पार्टनर के सामने, और अगर आप पार्टनर के सामने अपने आप को ही नीचा दिखा रहे हो तो आगे तो मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं, आपको भी समझ में आ रहा है कि पार्टनर आपको फिर वैल्यू नहीं देंगे, ठीक है। और ये सारी चीज अगर आप करते हो तो पार्टनर के लिए आपका स्थान बहुत ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। पार्टनर आपको रेस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू देंगे, आपके प्रति इंटरेस्ट फील करेंगे, और ये सारी चीज आप कर दिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनर वर्ल्ड में उसके साथ टेलीपैथिक कनेक्शन जोड़ना है। उसके साथ बाहरी वर्ल्ड में जो जो करना है वो तो मैं आपको बता दिए। अब इनर वर्ल्ड में मतलब अपने मन के अंदर उसके साथ आपको बात करना है, टेलीपैथिक कनेक्शन जोड़ना है, उसको बार बार याद करके उसके साथ, जैसे मान लो घूमने गए हो, अब आप लोग प्यार से बात करो, वैसे आपको मन ही मन उससे बात करना है। उसके फोटो को विजुअलाइज करके उसके साथ बात करना है, या फिर उसको कुछ प्यारी प्यारी शब्द बोलना है। इस तरह का चीजें आप करो, इससे टेलीपैथिक कनेक्शन बनेगा। और बाकी का जो चीज मैं बताई वो आपको आउटर वर्ल्ड में करना है। और ये सारी चीज अगर आप सही से कर पाए ना, तो आप निश्चिंत हो जाओ कि पार्टनर आपको ना चाहते हुए भी सोचने पर मजबूर हो ही जाएगा। वो आपके बारे में ही सोचेंगे, आपके बिना किसी और के बारे में सोचने का कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ आप इतना करो और मजा देखो।